Please like and subscribe my videos and see us. मैं संजीत कुमार आपका ओपन माइंड ट्यूटोरियल के 11 क्लास के फिजिक्स के एपिसोड 12 में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ भौतिक राशियों की विमाएं और एसआई मात्रक के बारे में। तो देखिए 32 नंबर से शुरू करते हैं। 32 नंबर में है ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व बराबर होता है ऊर्जा बटा आयतन। देखिए ऊर्जा घनत्व का हमको बीमा निकालना है, तो जानते हैं कि सभी प्रकार के ऊर्जाओं का बीमा जो है आपका ml² T/2 होता है। तो ऊर्जा का बीमा रख देंगे ml² T/2 और आयतन का बीमा होता है L3। देखिए ऊपर में L² है और नीचे में L3 है, तो ये L3 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा L के पावर -3 और -3 में से यदि 2 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, L के पावर -1 बच जाएगा। यानी कि ऊर्जा घनत्व का बीमा हो जाएगा आपका m L इनवर्स T/2 हो जाएगा। अब देखिए इसका एसआई मात्रक लिखना है ऊर्जा घनत्व का। तो एसआई मात्रक लिखने के लिए देखिए ऊर्जा का मात्रक होता है जूल और आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। तो हो जाएगा जूल प्रति मीटर क्यूब, या इसी को हम लिखेंगे जूल मीटर इनवर्स 3 भी लिख सकते हैं। देखिए हम लोग ऊर्जा का एक और मात्रक जानते हैं। ऊर्जा का एक और मात्रक होता है न्यूटन मीटर भी होता है। तो ऊर्जा के स्थान पर हम लोग न्यूटन मीटर रख सकते हैं और बटा में मीटर क्यूब है। तो देखिए तो ऊपर में जाएगा आपका मीटर क्यूब, तो मीटर इनवर्स हो जाएगा 3 में और उसमें से घटेगा तो कितना बचेगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसी को लिख सकते हैं न्यूटन मीटर इनवर्स 2। इसका सबसे आसान होता है मूल मात्रक के पदों में लिखना। यदि आप इसका मूल मात्रक के पदों में लिखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ समझ लीजिए, जैसे m किसके लिए होता है, द्रव्यमान के लिए। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, kg होता है। l किसके लिए होता है, लंबाई के लिए। लंबाई का मात्रक मीटर होता है। और t किसके लिए होता है, समय के लिए, और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो मूल मात्रक के पदों में लिखना बहुत आसान होता है, बशर्ते कि आपको उसका बीमा ज्ञात होना चाहिए। और बीमा ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, यानी कि फॉर्मूला आपको याद रहे और कुछ बेसिक डायमेंशन याद रहे तो आप आराम से बहुत सारे भौतिक राशियों का बीमा निकाल सकते हैं। तो देखिए ये हो गया आपका, क्योंकि इसको देखिए हम लोग लिखे थे न्यूटन के स्थान पर, कि न्यूटन का होता है न्यूटन मीटर का इतना, और ये आ गया के साथ। अब देखिए कोण या कोणीय विस्थापन का फॉर्मूला होता है चाप की लंबाई बटा त्रिज्या। चाप की लंबाई को L से लिखते हैं और त्रिज्या को R से लिखते हैं, तो थीटा बराबर L/R हो गया। अब देखिए ये भी एक प्रकार का लंबाई है और त्रिज्या जो एक प्रकार का दूरी होता है, तो वो भी एक प्रकार का लंबाई होता है। तो कोण तथा कोणीय विस्थापन का बीमा निकालना है। तो देखिए लंबाई का बीमा L और त्रिज्या का भी बीमा L। तो ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा L के पावर 0 और L के पावर 0 का मान 1 होता है। और डायमेंशन तो mLT से लिखा जाता है, 1 तो कोई डायमेंशन होता नहीं है। इसका ऐसा ही मात्रक रेडियन होता है, कोण का मात्रक रेडियन होता है। इसके बाद देखिए कोणीय वेग या कोणीय आवृत्ति। तो कोणीय वेग को हम लोग ओमेगा से सूचित करते हैं, W की तरह होता है लेकिन W नहीं होता है। कोणीय वेग या कोणीय आवृत्ति बराबर होता है कोणीय विस्थापन बटा में समय। तो देखिए कोणीय विस्थापन बटा में समय, तो कोणीय विस्थापन को हम लोग थीटा से लिखते हैं और समय को T से लिखते हैं। तो ओमेगा बराबर हो गया θ/T। अब इसका बीमा ज्ञात करना है, तो कोणीय वेग या कोणीय आवृत्ति का बीमा निकालना है। तो थीटा तो बीमा लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है, तो इसकी जगह पे 1 लिख देंगे। और समय का बीमा T होता है, ऊपर जाएगा तो T/1 हो जाएगा। T के पावर -1 है यानी कि T/1। इसके साथ हम लोग चाहे तो M के पावर 0 L के पावर 0 और T/1 लिख सकते हैं, या केवल T/1 भी छोड़ देते हैं तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए इसका ऐसा ही मात्रक लिखना है। तो हम लोग जानते हैं कि कोणीय विस्थापन का ऐसा ही मात्रक रेडियन होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो क्या हो जाएगा, रेडियन प्रति सेकंड हो जाएगा। इसके बाद देखिए 35 नंबर में है कोणीय त्वरण। तो कोणीय त्वरण का फॉर्मूला होता है कोणीय वेग बटा समय। तो कोणीय त्वरण को हम लोग अल्फा से सूचित करते हैं, तो अल्फा बराबर हो जाता है ω/T, क्योंकि कोणीय वेग को ओमेगा से लिखते हैं। अब देखिए इसका बीमा ज्ञात करना है, तो ओमेगा का हम लोग बीमा रख देंगे जो कि यहाँ पर निकाले थे T/1। तो T/1 रख देंगे और समय का बीमा T होता है, तो कितना हो जाएगा, T/2 हो जाएगा। यदि इसके साथ M और L को लिखना चाहते हैं तो M के पावर 0 और L के पावर 0 T/2। इसका ऐसा ही मात्रक लिखना है। तो देखिए ओमेगा का ऐसा ही मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकंड और समय का मात्रक है सेकंड।
तो सेकंड ऊपर जाएगा तो आपका हो जाएगा सेकंड इनवर्स 2, जिसको लिख सकते हैं रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। इसके बाद देखिए 36 नंबर में है कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है संवेग गुना लंबवत दूरी। तो संवेग को हम लोग mv से लिखते हैं, हालांकि p से लिखते हैं, लेकिन p का मान mv होता है। और कोणीय संवेग को हम लोग l से स्विच करते हैं, तो l बराबर होता है mv और लंबवत दूरी यानी कि r। तो देखिए हो जाएगा mv r हो जाएगा फार्मूला इसका। कोणीय संवेग का हमको विमान लिखना है, तो m आपका द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान का विमा m होता है, v वेग होता है, वेग का विमा l t इनवर्स होता है, और r दूरी है, दूरी का विमा l होता है। तो क्या हो जाएगा m l से l में इंटू होगा तो l स्क्वायर और t इनवर्स हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसका ऐसा ही मात्रक लिखना है, तो द्रव्यमान का ऐसे ही मात्रक केजी लिख देंगे, और वेग का होता है मीटर सेकंड इनवर्स और दूरी का मीटर। तो देखिए इंटू होगा तो क्या हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर और सेकंड इनवर्स हो जाएगा। इसी को हम लोग जूल इंटू सेकंड बोलते हैं। इसमें देखिए क्या करते हैं कि हम लोग सेकंड इनवर्स इसमें गुना भी करते हैं, सेकंड इनवर्स से भागा भी करते हैं। तो आपका आ जाता है सेकंड इनवर्स से गुना भी करते हैं, सेकंड इनवर्स से भागा भी करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि यहाँ पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है और इंटू में सेकंड हो जाता है। तो देखिए केजी मीटर स्क्वायर, यदि सेकंड इनवर्स से गुना करें, सेकंड इनवर्स से डिवाइड करें, तो आपका हो जाएगा देखिए सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, तो केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स 2 हो जाएगा, और एक सेकंड और रहेगा इसमें सेकंड में, तो केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स 2 के स्थान पर जूल लिख देंगे, और एक सेकंड इसमें इंटू में रहेगा तो वही हो जाएगा जूल इंटू सेकंड हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सेकंड इनवर्स से गुना करना पड़ेगा और सेकंड इनवर्स से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तब जाके इतना आएगा, क्योंकि केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स 2 के स्थान पर जूल लिखते हैं। अब 37 नंबर कोणीय आवेग। कोणीय आवेग बराबर होता है बल आघूर्ण और इंटू समय। तो इसका हमको बीमा निकालना है, तो कोणीय आवेग का बीमा निकालना है। तो देखिए बल आघूर्ण का बीमा होता है ml स्क्वायर t इनवर्स 2, जो हम पिछला वीडियो में आपको बताए थे। यदि आप ध्यान से पिछला सब पढ़ते चलिएगा इसमें, तो आपको आगे समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखिए बल आघूर्ण का हो जाएगा ml स्क्वायर t इनवर्स 2 और समय का हो जाएगा t। अब देखिए t के पावर -2 और t के पावर 1 है, तो हो जाएगा t के पावर -1 हो जाएगा, तो ml स्क्वायर t इनवर्स 1। इसका ऐसा ही मात्रक लिखना है। तो देखिए बल आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन मीटर, और समय का सेकंड, तो हो जाएगा न्यूटन मीटर इंटू सेकंड, न्यूटन मीटर सेकंड। यदि इसका मूल मात्रक लिखना चाहते हैं तो मूल मात्रक लिखना बड़ा आसान होता है। देखिए डायमेंशन से लिख देते हैं। m किसका होता है द्रव्यमान का, द्रव्यमान के लिए केजी लिख देंगे, और l जो है दूरी के लिए होता है, तो दूरी के लिए मीटर लिख देंगे, और t जो समय के लिए होता है तो समय के लिए सेकंड लिख देते हैं। तो बीमा से बड़ा आसानी से ज्ञात हो जाता है मूल मात्रक। उसके बाद देखिए 38 नंबर में है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब भी एक प्रकार का लंबाई ही होता है और कर्ण भी एक प्रकार का लंबाई ही होता है। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का जो फार्मूला होता है वो लंबाई बटा लंबाई के अनुपात में होता है। तो देखिए जो ऊपर का डायमेंशन होगा वही नीचे का डायमेंशन होगा, तो आएगा कुछ डायमेंशन नहीं इसका, ना ही कोई मात्रक आएगा। तो लिख देंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात बीमाहीन तथा मात्रकहीन राशि है, जैसे साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा सेक थीटा कोट थीटा कोसेक थीटा, ये सभी क्या है आपका बीमाहीन और मात्रकहीन राशि है। ना तो इसका कोई मात्रक होता है और ना ही इसका कोई बीमा होता है। इसके बाद देखिए 39 नंबर है आपका कि भार बराबर फार्मूला होता है द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण। तो द्रव्यमान को m से लिखते हैं और गुरुत्वीय त्वरण को g से लिखते हैं, तो W बराबर हो जाएगा mg। देखिए भार जो है किसी वस्तु का एक प्रकार का बल होता है, और सभी प्रकार के बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन होता है। तो चलिए हम लोग भार का सबसे पहले बीमा निकालते हैं। तो द्रव्यमान का बीमा होता है m, और गुरुत्वीय त्वरण का होता है L T इनवर्स 2, तो हो जाएगा mL T इनवर्स 2। अब देखिए भार का हमको ऐसे ही मात्रक निकालना है। तो द्रव्यमान का ऐसे मात्रक होता है केजी, और गुरुत्वीय त्वरण का होता है मीटर सेकंड इनवर्स 2, तो हो जाएगा केजी मीटर सेकंड इनवर्स 2, और केजी मीटर सेकंड इनवर्स 2 को हम लोग क्या बोलते हैं न्यूटन बोलते हैं। तो कहने का मतलब है कि भार जो है वो भी एक प्रकार का बल ही होता है, इसीलिए भार का मात्रक केजी ना होकर के क्या होता है न्यूटन होता है। चलिए इसके बाद देखिए 40 नंबर गुरुत्वाकर्षण नियतांक का हमको निकालना है। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान बीमा निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला लिखते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर होता है G इंटू M1 इंटू M2 बटा में
आर स्क्वायर, जहाँ एफ जो है पर गुरुत्वाकर्षण बल है, m1 और m2 जो है वस्तु का द्रव्यमान है और r दूरी है। तो देखिए यदि हमको g का मान निकालना है तो सबसे पहले देखिए आर स्क्वायर को इधर इंटू भेज दीजिए इस तरह से, तो देखिए हो जाएगा एफ आर स्क्वायर, इधर बचेगा जी m1 इंटू m2। उसके बाद क्या कीजिए कि m1 इंटू m2 को डिवाइड में भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा एफ आर स्क्वायर बाई m1 इंटू m2। तो यहाँ कितना बचेगा g, तो वही देखिए जी बराबर लिख दिए हैं एफ आर स्क्वायर और बाई m1 इंटू m2। अब देखिए हमको जी का बीमा निकालना है। जी का बीमा कहने का मतलब कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमा ज्ञात करना है। तो बल का बीमा होता है ml 3/2 और दूरी का बीमा होता है l, लेकिन दूरी का स्क्वायर है तो l का स्क्वायर हो जाएगा। m1 जो है द्रव्यमान है, m2 भी द्रव्यमान है, तो m1 द्रव्यमान हो या m2 द्रव्यमान हो, है तो द्रव्यमान ही, तो इसका बीमा क्या लिखाएगा m और इसका भी बीमा m। अब देखिए m से m इंटू होगा तो m स्क्वायर हो जाएगा और देखिए l से l स्क्वायर इंटू होगा तो l क्यू हो जाएगा। हम लोग m स्क्वायर को ऊपर ले जाते हैं तो हो जाएगा m इनवर्स हो जाएगा 2 और m के पावर यहाँ 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा m इनवर्स l क्यू और t इनवर्स 2। यदि इसका ऐसा ही मात्रक ज्ञात करना चाहते हैं तो देखिए बल का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन और दूरी का मीटर, लेकिन मीटर का स्क्वायर है, और द्रव्यमान का kg इंटू kg, तो बल इसका मात्रक हो जाएगा जी का न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। इसी को हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। यदि आप इसको मूल मात्रक के पदों में लिखना चाहते हैं तो इसका डायमेंशन से लिख लीजिए। देखिए m जो है क्या है आपका द्रव्यमान का बीमा है, तो m के लिए क्या लिख देंगे kg लिख देंगे, इन्वर्स हो जाएगा। l जो है दूरी के लिए है और दूरी के लिए मात्रक क्या होता है मीटर, तो मीटर क्यू हो जाएगा, और t जो है समय के लिए है तो समय के लिए क्या हो जाएगा सेकेंड इनवर्स 2। g का मान जो है 6.673 गुणा 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर होता है, जिसको सबसे पहले हेनरी कैवेंडिश नामक साइंटिस्ट ने अपने प्रयोग द्वारा ज्ञात किया था। तो इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद हम लोग अगला वीडियो मिलते हैं।